नमस्ते दोस्तों, मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। आज मैं बेल के चमत्कार के कथा सुना रही हूँ। कथा बहुत ही सुंदर है, शुरू से अंत तक जरूर सुनिएगा। अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल पर पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। एक घर में देवरानी जेठानी थी। देवरानी जो थी वह शिव गुरु के पूजा करती थी, लेकिन जेठानी जो थी वह कुछ भी पूजा पाठ नहीं करती थी। देवरानी के पूजा करते देख बहुत जलती थी। देवरानी प्रतिदिन चर्चा में जाती थी, घर पर भी चर्चा करवाती थी। जेठानी कहती है, अब हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे। तुम सब काम धाम छोड़कर गली घूमने चल जाती है। चर्चा के बहाना कर कर आज यहाँ कल वहाँ सभी जगह पर घूमती रहती है और घर का काम सब हम करते हैं। तुम्हारा पूजा पाठ में बहुत खर्चा होता है और हम कुछ पूजा नहीं करते हैं। हमको कुछ खर्चा नहीं है और तुम रोज यहाँ वहाँ जाती है, घर में चर्चा करवाती है तो तुमको बहुत खर्चा है। अब हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे, अब हम अलगे हो जाएंगे। तो मुखिया सरपंच के बुलाकर दोनों भाइयों में बंटवारा हो जाता है। सारा सामान के 2 हिस्सा हो जाता है, सब खेत में भी 2 हिस्सा हो जाता है, घर में भी बीचों बीच दीवार उठ जाता है। दोनों भाई अलग हो जाते हैं। अलग होने के बाद जेठानी जो थी खूब अच्छे अच्छे खाना बनाकर खाती थी। जहाँ मन करता था वहाँ घूमने जाती थी। जो देवरानी थी वह पहले के जैसे ही रोज चर्चा में जाती थी, घर पर भी चर्चा करवाती थी। अलग होने से पता नहीं क्या हुआ, देवरानी को दिन पर दिन गरीब होते जा रही थी। जानते हैं न गुरु बहना, महादेव अपने शिष्य से परीक्षा लेते हैं, दूसरे को दुख नहीं देते हैं, अपने शिष्य को ही दुख देते हैं। इसीलिए वह परीक्षा ले रहे थे। दिन पर दिन वह गरीब होते जा रही थी। अब तो उसके घर में खाने के लिए भी कुछ नहीं रहता था। कभी खाती थी, कभी भूखे रह जाती थी। जेठानी जो थी उसका बेटा बहुत बड़ा हो गया था, तो अपने बेटे के एक सुंदर लड़की देखकर शादी तय कर देती है। शादी के समय सोचती है क्यों न शिव चर्चा करवा लेते हैं। उसके गांव में सभी लोग शादी के दिन चर्चा करवाते हैं। इसी चलते वह भी सोचती है कि पूरा गांव के लोग शिव चर्चा करते हैं, एक हम ही हैं जो नहीं करते हैं, तो इस बार चर्चा हम भी करवा लेते हैं। सब के जाकर मंदिर में कह देती है, इस दिन मेरे घर पर शिव चर्चा का प्रोग्राम रखा गया है, आप सब मेरे घर पर चर्चा करने जरूर आइएगा। सब शिष्या बहन कहती है कि ठीक है। जिस दिन शिष्या बहन को बुलाई थी उसी दिन सब शिष्या बहन आते हैं। सभी लोग जा रहे थे तो छोटी देवरानी जो थी अपने दरवाजा पर बैठी थी। उन सब में से एक शिष्या बहन कहती है, गुरु बहिना तुम चर्चा में नहीं जाएगी? वह कहती है, ना गुरु बहन हमको नहीं बुलाई है। नहीं बुलाई है तो हम कैसे जाए? नहीं बुलाई है तो चर्चा में कैसे जाए? उसमें से एक शिष्या बहन कहती है, नहीं बुलाई है तो क्या हुआ, चर्चा में बिना बुलाए भी जाना चाहिए। कहीं भी रहे बस आवाज सुनाई देना चाहिए। बिना बुलाए भी चर्चा में जरूर जाना चाहिए। जो शिव के अच्छे शिव भक्त है वह इतना नहीं सोचते हैं कि
हमको नहीं बुलावा आया है तो हम क्यों जाए। जो असली भक्त है वह बिन बुलाए भी जाता है, से तुमको जाना चाहिए। सब शिष्या बहन के कहने पर वह मान जाती है और चर्चा में जाती है। चर्चा शुरू हो जाता है। गुरु बहना जो देवरानी थी वह बहुत ही सुंदर सुंदर भजन गाती थी, सुंदर सुंदर ज्ञान वाला कथा भी सुनाती थी। जेठानी तो देखकर आग बबूला हो गई। देखो तो हम इस कलमुही को नहीं बुलाए थे, फिर भी मेरे घर पर आ गई है। ये आई है तो इसके बच्चे भी आएंगे, सबके प्रसाद देना पड़ेगा। आई है तो क्या हुआ, हम इसको प्रसाद नहीं देंगे। एक तो बिना बुलाए मेरे घर आ गई है, हम इसके घर नहीं जाते हैं, फिर भी मेरे घर पर आई है। चर्चा खत्म हो जाता है। गुरु बहना सब लोग प्रसादी लेकर अपने अपने घर जाते हैं। चर्चा खत्म होने पर देवरानी के बच्चे भी आ जाते हैं। प्रसाद लेने के लिए कहते हैं चलो चलो बड़ी मम्मी के घर, आज उनके घर खीर का प्रसादी बना है, आज हम लोग खाएंगे। आज अपने घर पर खाने के लिए कुछ भी नहीं है, तो बड़ी मम्मी से जाकर कहेंगे कि कुछ ज्यादा प्रसाद दे दीजिए, हम सब खा लेंगे। लेकिन जैसे सोची थी वैसे नहीं होता है। गुरु बहना जेठानी सब के प्रसाद देकर गुरु बहना को घर भेज देती है और इन सब माँ बेटी बेटा को कुछ नहीं देती है, खाली हाथ ही वापस भगा देती है। जाओ हम तुमको प्रसादी नहीं देंगे। एक तो मेरे घर पर बिन बुलाए आई थी और प्रसाद मांग रही है, सब प्रसाद खत्म हो गया, तुम्हारे लिए प्रसाद नहीं बचा है। तब देवरानी खाली हाथ वापस आ जाती है। गुरु बहना और उसके बच्चे सब रोने लगते हैं, क्योंकि उस दिन सब भूखे थे। बच्चे के रोते हुए देखकर माँ को बहुत दया आती है। गुरु बहना वह शिव मंदिर में चली जाती है और कहती है और बहुत रो भी रही थी, महादेव हम ऐसा कौन सी गलती किए थे कि आप इतना बड़ा सजा दे रहे हैं। आज तक हम आपसे कभी भी कोई चीज नहीं मांगे, हम इतना गरीबी में जी रहे हैं, लेकिन आपको दया नहीं आता है। हमको छोड़िए, लेकिन हमारे बच्चे भूख के मारे बहुत रो रहे हैं। आप कहाँ हैं प्रभु, आपको कुछ दिखाई नहीं देता है। जो आपको भक्ति भजन करता है उसी को दुख देते हैं, जो आपको कुछ नहीं करता है उसको तो आप धन से भर देते हैं। मंदिर में मूड़ी पटक कर रो ही रही थी कि तभी महादेव के प्रतिमा पर 2 बेल चढ़ाया हुआ था। वही बेल गिरता है उसके हाथों में। वह कहती है आप मेरे बच्चे को खाने के लिए दिए हैं प्रभु, ठीक है हम यही बेल आज अपने बच्चे को खिलाएंगे, वह बहुत भूखी है। दोनों हाथ में एक एक बेल लेकर घर आ रही थी। रास्ते में जेठानी देख लेती है और वहाँ पर कुछ औरतें बैठे हुए थे। उन्हीं से कहती है देखिए तो आज बिना बुलाए ही मेरे घर पर आई थी, हम इसको नहीं बुलाए थे, ना ही इसको से बोलते हैं, फिर भी निर्घरघट लेखा मेरे घर पर चल आई थी। देखिए तो जब से अलग हुई है तो गरीब हो गई है। अब इसके घर में खाने के लिए भी कुछ नहीं रहता है। साथ में रहती थी तो काम भी नहीं करती थी। इसी चलते तो अलग होने पर यह इतना गरीब हो गई कि खाने के लिए भी कुछ नहीं है और ना ही इसके पति का भी काम करने में मन लगता है।
साथ में तो हम सब कमाकर इसे खिलाते थे। इसको कहते थे कि पूजा पाठ करने से सब कुछ नहीं होता है, क्या भगवान बैठे बैठे खाना जुटा देंगे। देखिए तो जब से अलग हुई है तो गरीब होते जा रही है, कमाएगी नहीं तो खाएगी कहाँ से। महादेव बैठे बैठे तो खाना नहीं दे देंगे। दोनों बेल लेकर घर आती है और अपने बच्चे को बुलाती है। एक बेल फोड़ती है अपने बच्चे को खिलाने के लिए, तो देखती है बेल में से सोना का सिक्का निकल रहा है। वह सोचती है कि यह क्या चमत्कार है, बेल में से सोना का सिक्का कहाँ से आया। फिर दूसरा बेल फोड़ती है, दूसरा बेल में से हीरा निकलता है। वह सोचती है कि यह सब महादेव के चमत्कार है। वही सिक्का अपने पति को देती है और खाने पीने के लिए सामान मंगाती है, और उस दिन सब भर पेट खाना खाते हैं। और वही सिक्का हीरा बेच बेच कर अपने लिए सुंदर हवेली बनाती है, गाड़ी घोड़ा सब खरीद लेती है। जब भी पैसा के जरूरत रहता था तो सोना के सिक्का या हीरा बेच देती थी और आराम से बैठकर खाती थी। उस दिन से महादेव के और ज्यादा पूजा करने लगी और प्रतिदिन अपने घर में चर्चा करवाती थी। यह सब देख जेठानी सोचती है, इतना सारा धन इसके पास कहाँ से आया। इतना सुंदर बिल्डिंग बना ली, गाड़ी घोड़ा सब है, और कहीं काम करने भी नहीं जाती है। कहाँ से इसको गड़ा हुआ खजाना मिल गया कि यह रातों रात इतना अमीर हो गई। कल ही तो हम इसके बारे में बुरा भला कह रहे थे और आज यह इतना अमीर हो गई है। जरूर इसको कहूँ से गड़ा हुआ खजाना मिल गया है। वह अपने देवरानी से नहीं बोलती थी, लेकिन इतना सारा धन होने के चलते वह जाकर पूछती है, तुम्हारे पास इतना सारा धन कैसे हो गया, हमको भी बताओ, हम भी अमीर बनना चाहते हैं। देवरानी बहुत ही सीधी साधी थी गुरु बहना। वह सब बता देती है कि आपके घर जिस दिन चिवचा हुआ था उसी दिन आप प्रसाद नहीं दिए थे। मेरे बच्चे बहुत रो रहे थे उस दिन, तो हम शिव मंदिर में गए, महादेव से अपना सारा दुख सुनाए। महादेव को दया आ गया और वह हमको 2 बेल देते हैं। वही बेल को फोड़ते हैं तो एक में से सोना का सिक्का निकलता है और दूसरे में से हीरा निकलता है। वही सोना के सिक्का और हीरा से आज हम इतना अमीर हो गए हैं। जेठानी कहती है कि अच्छा ऐसा बात है तो हमको भी अमीर बनना है। एक काम करो, तुम अपने घर पर प्रतिदिन चर्चा करवाती हो, हम तुम्हारे घर पर चर्चा में आएंगे, तुम हमको नहीं बुलाना, सबके प्रसाद देना और हमको प्रसाद नहीं देना। तो वैसे ही वह तो अपने घर प्रतिदिन चर्चा करवाती है, सबके कही और उसको नहीं कही। जेठानी अपने से चर्चा में जाती है। जब चर्चा खत्म हुआ तो सब गुरु बहना प्रसादी ले लेकर अपने अपने घर जाते हैं और जेठानी उस दिन प्रसादी नहीं लेती है और शिव मंदिर में चली जाती है। वहाँ पर जाकर कहती है, जैसे आपने हमारी देवरानी के बेल दिए थे सोना और हीरा वाला, उसी तरह हमको भी 2 बेल दीजिए कि हम भी उसको से ज्यादा अमीर हो जाए। तो वहाँ पर 2 बेल रहता है और ऊपर से गिरता है, तो वही 2 बेल लेकर अपने घर आती है और उसको से तो सब्र नहीं हो रहा था गुरु बहना।
जल्दी से बेल को फोड़ती है। एक बेल को फोड़ती है तो उसमें से बिच्छा निकलने लगता है। जब दूसरा बेल को फोड़ती है तो उसमें से सांप निकलता है। उसके घर में पूरा बिच्छा सांप रेंगने लगता है गुरु बहना। वह सोचती है कि ऐसे कैसे हो गया, मेरे लिए सांप बिच्छा और देवरानी के लिए सोना हीरा का बेल। दौड़ी दौड़ी अपने देवरानी के पास जाती है और कहती है, महादेव हमको जो बेल दिए थे उसमें से बिच्छा और सांप निकल रहा है। तुमको दिए तो सोना और हीरा निकला। अब हम अपना घर कैसे जाए? पूरा घर सांप बिच्छा से भरा हुआ है। वहाँ पर देवरानी जाती है और महादेव से दया मांगती है, महादेव इन्हें माफ कर दीजिए, इनसे गलती हो गया, अपने सांप बिच्छा को वापस बुला लीजिए, अब से ऐसे नहीं करेंगे। तो सांप बिच्छा वहाँ से गायब हो जाता है गुरु बहना। और जेठानी कहती है, आज से हम लालच नहीं करेंगे, मेरा मन में लालच आ गया था, तुम महादेव के भक्त थी, इसी चलते तुमको सोना और हीरा मिला। हम तो महादेव के अपमान करते थे, कभी नहीं चर्चा किए और धन के चलते महादेव के शरण में गए, इसी चलते हमको सजाए मिला था। आज से हम भी सच्चे मन से शिव चर्चा करेंगे। तो उस दिन से जेठानी सुधर जाती है। दोनों देवरानी जेठानी मिलकर चर्चा में जाते हैं। उस दिन से दोनों मिलकर रहने लगते हैं। तो यह कथा आपको कैसा लगा गुरु बहना? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल पर पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो एक बार प्रेम से बोलिए जय महादेव, हर हर महादेव।